नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान अब्दुल रहीम। आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का ये खास प्रोग्राम हेल्थ और हम। एक मशहूर कहावत आपने सुनी होगी, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान का जो पहला सुख है वो यही है कि उसकी आत्मा, उसका शरीर बिल्कुल साफ और सुथरा रहे, किसी भी तरीके की बीमारी उसे ना हो। आजकल हम बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां सुनते हैं जो फिजिकली भी नजर आती है, लेकिन कुछ बीमारियां होती है जो मेंटेलिटी के तौर पर बाद में इंसान को महसूस होती है, तब उसे पता लगता है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। इन तमाम बातों को समेटेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे नेचर, कुदरत। झारखंड और बिहार जैसे इलाकों में, आदिवासी इलाकों में कुदरत को बहुत ज़्यादा वहाँ पर मान्यता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। वो लोग यहाँ तक के कुदरत की पूजा भी करने लग जाते हैं। लेकिन आजकल के इस माहौल में, इस युग में जहाँ हम ग्लोबल वार्मिंग का खतरा इस पूरे संसार पर मंडरा रहा है, पिछले दिनों G20 में भी आपने देखा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर तफसील से वहां बातचीत की गई। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरे संसार पर क्यों मंडरा रहा है, इस टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको करवा देते हैं। हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर अल्ताफ साहब। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के चेयरमैन हैं और लॉर्ड इंस्टीट्यूट के आप डायरेक्टर हैं। और खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं सर आपका एक मरतबा फिर हेल्थ और हम प्रोग्राम। और आपके साथ हमें बैठकर बहुत खुशी हो रही कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। किस टॉपिक पर सर हम आज बात करने वाले हैं? थैंक यू सो मच फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। मैं मुनसिफ टीवी के पूरे व्यूवर्स को हार्टी वेलकम करता हूं और सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अदाबर से अस्सलाम वालेकुम, वनक्कम, सत श्री अकाल एंड हार्टी वेलकम टू आवर शो। आज हम नेचर्स लॉस के बारे में बात करेंगे जी। जैसा कि आप बहुत अच्छे से बताए हैं कि डे बाय डे डिसीजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और दुनिया में फिजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम मुनसिफ टीवी के दर्शकों को बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे। जी, तो सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लॉ और नेचर, ये दोनों चीजें आपस में जुदा जुदा लगती है, लेकिन कितनी आपस में जुड़ी हुई है तफसील से जानेंगे डॉक्टर अल्ताफ साहब से। लॉ और नेचर क्या आपस में जुड़े हुए या वाकई में दो अलग चीजें हैं? अगर आप देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग जो लॉस ऑफ द नेचर है, आपको तीन चीज़ें हैं। एक है हाइपोथेसिस कहा जाता है, एक थियरी कहा जाता है और एक जो है लॉ कहा जाता है। हाइपोथेसिस ये चीज़ है कि ये अजम्पशन है। वो हाइपोथेसिस करेक्ट भी हो सकती है या बिल्कुल गलत भी हो सकती है, इसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। और उससे थोड़ा बढ़ के होता है थियरी होती है। ये थियरी का मीनिंग यह है कि जो भी चीज़ एक्चुअली एग्जिस्टिंग है उस चीज़ के हिसाब से कुछ मैथमेटिकल और एम्पिरिकल इक्वेशंस डेवलप करके एक थियरी लिखा जाता है, उसको बोलते हैं थियरी। थियरी जो है हाइपोथेसिस से थोड़ा बढ़ के क्लोज टू एग्जीक्यूशन है। और दूसरा है लॉ बोलते हैं। ये लॉ जो है 100% प्रूव होने वाला ही है, जैसा कि बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, अवोगाड्रोस लॉ है और अपना इंडियन लॉ है। जो भी लॉ है इसका मतलब है ऐसा होनी ही चाहिए, ये इसका मतलब लॉ है। और हम देखेंगे नेचर, कुदरत, ये क्रिएटर्स की ग्रेटनेस है, भगवान की ग्रेटनेस है कि हमें इतना ब्यूटीफुल नेचर दिए हैं और नेचर के गाइडलाइंस भी दिए हैं, व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू। अनफॉर्चुनेट ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग नेचर को नहीं समझ पा रहे और नेचर को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, अपने आप को अपने कंफर्ट देख ले रहे। बट नेचर क्या बताता है, नेचर के मुताबिक हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये रियली लोगों को, बहुत सारे लोगों को, मे बी 80% लोग नेचर को समझ नहीं पा रहे। सो ये हाई टाइम है, हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को नेचर क्या चीज़ है और नेचर को कैसे अपनाना है और अपने लाइफ में अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, इंडिविजुअल लेवल में, फैमिली लेवल में, सोसाइटी लेवल में, सो दैट एक सोशल हार्मनी, एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन किया जा सकता है।
नेचर और लॉ ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई भी एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि नेचर के भी कुछ नियम है, हमारे भी नियम होते हैं इंसान के कि हाँ हमें इस वक्त जागना है, इस वक्त सोना है। नेचर के क्या क्या नियम है, क्या क्या लॉस है, इस पर थोड़ी तफसील चाहूँगा आपसे। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं आप। नेचर का ये डायरेक्शन है जी कि आपको डे टाइम में अपना कुछ ना कुछ हरकत करना है, अपनी कार्रवाई करना है, अपनी रोजी रोजी का अपने आप को बंदोबस्त करना है, बिल्कुल, चाहे आपको 100 साल की उम्र भी हो। मगर लोग क्या समझते हैं, रिटायर होने के बाद हमारा जो है रिटायरमेंट हो गया है, ये लाइफ हम कुछ नहीं कर पाते, ऐसा एक माइंडसेट बना है। जब तक इंसान कम से कम एक भी टाइम खाना खाता है, उसके पास एनर्जी होती है कुछ रियली काम करने को। बट मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, लोग जो है रिटायरमेंट के बाद एकदम फ्री लाइफ समझते हैं। बट अगर रियल देखा जाए, रिटायरमेंट के बाद रियल लाइफ शुरू होती है। रियल एग्जीक्यूशन रिटायरमेंट के बाद होता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट हो, सोसाइटल डेवलपमेंट हो, फैमिली डेवलपमेंट हो, रियली रिटायरमेंट के बाद होता है। बट अनफॉर्चुनेट लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते। लोग क्या करते हैं, अपने बेटों का हेल्प लेते हैं, अपने पोतरों का, नवासों का हेल्प लेते हैं। तो ये उनकी समझदारी के ऊपर है। लोग अगर पॉजिटिवली समझे, आज की तारीख में एक अपने तेलुगु नेशनल है प्रोफेसर P.N. राव बोल के, जो ग्रेटेस्ट फिलोसोफर है, उनकी उम्र 102 साल है। वो नेचर को बिलीव करते हैं, आज भी वो जो है प्रोलिफिकली काम करते हैं अपना को। और अगर जो भी नेचर को बिलीव करे, उनके लिए एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक बात यह है कि लोगों को जैसा दिन ढल जाता है, तो शाम में जल्द से जल्द खाना खाना है, जल्द से जल्द अब रेस्ट लेना है। आज की तारीख में लोग 11 बजे 12 बजे तक 1 बजे तक जाग रहे हैं। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि हमारे नेचर में हमारे जो बॉडी के 11 डिपार्टमेंट है, ये 11 डिपार्टमेंट का एक स्टिपुलेटेड टाइम है। खासकर लिवर काम करता है लगभग 12 बजे से, वो स्केड्यूल्ड है लिवर काम करने का। अनफॉर्चुनेट अगर आप 12 बजे तक खाना खाते रहेंगे, लिवर काम करने के लिए कम से कम 4-5 घंटे पहले फ्री होनी चाहिए। तो अगर आप 12 बजे तक 1 बजे तक खाना खाते रहेंगे, लिवर रियली नेचुरली डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप 1 बजे 2 बजे सोएंगे, आराम करेंगे, तो रियली पूरा नेचुरल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इस पर मेमोरी के ऊपर असर हो सकता है, स्लीप के ऊपर असर हो सकता है, इतने सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। तो हमको नेचर को रेस्पेक्ट देना है, नेचर को रिगार्ड देना है, नेचर के हिसाब से सिंक्रोनाइज होके चलना है। ये बात बिल्कुल सही मैंने आपकी मान ली। तो ये जो आजकल जो लाइफस्टाइल बना हुआ है ना एक, कि हाँ हम लोग 4 बजे तक भी काम कर लेंगे तो हो सकता है हम ज़्यादा काम कर ले या ज़्यादा पैसे कमा ले, उन लोगों के लिए एक संदेश मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा। उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने के बजाय, वो रात को नहीं जागने के बजाय अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेना चाहिए? एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जी, और एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोगों के गाइडलाइंस है कि इंसान को अपने अपने ड्यूटीज़ में लगभग 8 घंटे काम करना है। मगर अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा, लोग 8 घंटे नहीं, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे लगातार काम कर रहे, लगातार स्ट्रेसफुल हो रहे, और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी उनके पास कुछ ना कुछ टाइम नहीं रह रहा। तो हालांकि अगर आप देखेंगे, हमारे बॉडी में लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स है। इन 100 ट्रिलियन सेल्स को काम करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए। सो योगा एक चीज़ है जो कंप्लीट बॉडी में जो भी सेल्स है, 100 ट्रिलियन सेल्स है, इनको एनर्जी देती है। सो आज की तारीख में लोग क्रॉनिकली काम कर रहे और टाइम का कोई कॉग्निजेंस नहीं है, अपने आप को सीरियसली लगा रहे, काम कर रहे और अपने बॉडी के ऊपर कंप्लीट भूल जा रहे। और इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है, लोगों को हेल्थ इम्पैक्ट्स होते हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं आती है और अपने बॉडी में बहुत सारे डिटीरिएशंस होते हैं। नेचुरल रिलेशंस की हम बात कर लेते हैं। अब करंट में क्या इश्यूज, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है नेचुरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो? वाह, आउटस्टैंडिंग,
बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप। एक्चुअली अगर आप देखेंगे, मर्द और औरत का एक रिश्ता है, एक स्ट्रांग नेचुरल रिलेशन है। मैं लास्ट मेरा इंटरव्यू में बताया हूँ, जैसा कि सोडियम क्लोराइड है, नमक है, नमक में पॉजिटिव केमिकल होता है और नेगेटिव केमिकल होता है। सोडियम पॉजिटिव केमिकल, क्लोराइड नेगेटिव केमिकल, और दोनों अगर मिलाएंगे तो नमक बनता है। अगर दोनों को कट करने या बिछड़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत वायलेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कुदरत का निज़ाम है, कुदरत की ग्रेटनेस है कि मेल और फीमेल का एक कॉम्बिनेशन है, और इंसान को भगवान ने टंग दिया है और सोचने की सलाहियत दिया है। तो इससे ये करना है, ये सोचना है कि इंसान की जो वाइफ है, हस्बैंड है, वो दोनों के लिए दे आर एक कंप्लीट बॉन्ड है, एटर्नल बॉन्ड है। मगर अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा, लोग नहीं समझ पा रहे। ये नेचुरल रिलेशन है, और अगर आप देखेंगे साइंटिफिकली, नेचुरल रिलेशन जो है, भाई बहन से शादी नहीं कर सकता है जी, नेचुरली, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियरली लिखा गया है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक फैक्ट्स व्हाट वर ओरिजिनेटेड डिस्कवर्ड 5000 ईयर्स अगो। 5000 पहले अपने वेदों में लिखा है कि इवन कजिन की डॉटर से शादी नहीं कर सकते। कजिन की डॉटर से शादी करने का जो है वो ऑप्शनल है, लास्ट ऑप्शन है। अगर आपको सोसाइटी में लड़कियां नहीं मिल रहे हैं, तब आप मामा की लड़की को शादी कर सकते हैं, या फुप्पू बोलते हैं, अंकल की बच्ची को शादी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर नेचुरली देखा जाए, यहाँ पे रिपल्शन होता है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिपल्शन होता है। इसलिए अगर कोई मामा की बच्ची को शादी करता है, उनके बच्चों में माइल्ड डिफिशियंसीज होते हैं। तो इसीलिए नेचर क्या बोलता है, जो आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उससे अलग होनी चाहिए, और जो दूसरे मतलब वाइफ आने वाले हैं आपके फैमिली से नहीं होनी चाहिए, आपका ब्लड रिलेशन नहीं होनी चाहिए, जेनेटिक रिलेशन नहीं होनी चाहिए। इससे जो है परफेक्ट म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। ये नेचर है। अगर कोई मामू की बच्ची से शादी करते हैं तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जेनेटिक स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ डिविएशन होता है। ये कोल्ड फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। केमिस्ट्री की बात करूंगा मैं। आप केमिस्ट्री के आप विद्वान भी है और बहुत अच्छा आप ज्ञान रखते हैं। एक आमतौर पर एक डायलॉग हमने सुना, चाहे वो मूवीज में हो, बॉलीवुड में हो, या किसी भी सीरियल में, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। रिलेशन के अंदर बात किया जाए एक कपल की, तो एक ये डायलॉग जरूर हमें आमतौर पर सुनने को मिल जाता है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये केमिस्ट्री क्या चीज़ है, ये रिलेशन के अंदर क्या काम आ रही है? एग्जाम्पल से भी समझना चाहूँगा मैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं आपने। एक्चुअली एक रिलेशन था, जैसा कि इलेक्ट्रिकल प्लग में मेल फीमेल सॉकेट होता है जी, प्लस माइनस। हाँ, आपको इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करना है तो प्लग इंड्यूस करना है। प्लग को मेल बोलते हैं, और वो जो सॉकेट होता है अच्छा, हर जगह एक मेल फीमेल का नेगेटिव पॉजिटिव का एक गठबंधन है, एक रिलेशन है। ये केमिस्ट्री में भी मॉलिक्यूल का एक रिलेशन है। पॉजिटिव मॉलिक्यूल, नेगेटिव मॉलिक्यूल कंबाइंड होते हैं, क्लब होते हैं, एक यूनिट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर एक फैमिली के मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए एक ब्रदर है, ब्रदर अगर सिस्टर से शादी किया, वो केमिस्ट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल्स रिपेल करते हैं। जैसा कि मैग्नेट में आप दोनों साइड सेम पोल्स है, नॉर्थ नॉर्थ, वो रिपेल होते हैं। नॉर्थ साउथ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बहन बहन में वो एक रिपल्शन होता है। और एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर अगर आप नेचर के हिसाब से देखा जाए, बच्चे जो है माँ बाप के शाडो में ग्रो होना है। बच्चों को जो है माँ बाप की एनर्जी मिलना है, चाचा चाची या ताया की एनर्जी नहीं, या मामू लोगों की एनर्जी नहीं। ये नेचुरल रिलेशन है। बच्चों को बाप का शाडो ज़रूरी है, माँ का शाडो ज़रूरी है। इसलिए कि जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन है, इसको अगर चार्ज करने के लिए आप इसका कंपैटिबल चार्जर इस्तेमाल करेंगे और इसको चार्ज करेंगे। इसका कंपैटिबल चार्जर नहीं है तो ये चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल। और थोड़ा बहुत चार्ज होता रहेगा, फिर वो बताएगा इनकम्पैटिबल बोल के। अनफॉर्चुनेट क्या हो रहा हमारे सोसाइटी में,
फैमिली मेंबर्स में मियाँ बीवी के बीच में कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग होके वो लोग सेपरेट हो जाते हैं, और उनके बच्चे होते हैं। उनके बच्चों को चाहे वो दादा दादी या नाना नानी या ताया मामा लोग उनको केयर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत लॉस इतना ऐसा हो रहा कि पूरे उनके बॉडी के मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा कि एनर्जी ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र होता है, कैसा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आज की तारीख में आप मोबाइल यहाँ रखिए, विदाउट केबल एनर्जी चार्ज होता है, केबल की ज़रूरत नहीं। वैसे ही फादर का जो एनर्जी है बच्चे के लिए कंपैटिबल है, मदर की एनर्जी है बच्चे के लिए कंपैटिबल है। फादर के औरा में, मतलब हर इंडिविजुअल का एक औरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स फादर का बच्चों के ऊपर होनी चाहिए, ताया का, चाचा का, या तो दादा दादी का, या तो नाना नानी का, मामू मामू का नहीं। सो इसलिए क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर परफेक्ट हो जाता है। अगर बच्चे माँ बाप के शाडो में नहीं है और किसी के शाडो में है, बच्चों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव असर होता है। ये बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं, मगर लोगों को समझना है ये कानून है, ये नेचर है। नेचर क्या बताता है, मियाँ बीवी, वाइफ एंड हस्बैंड को एक जगह रहना है, उनके शाडो में बच्चों को परवरिश करना है, उनकी जो रियल लाइफ है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल देखेंगे, बच्चों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर माँ बाप से मिलता है, ताया से या चाचा चाची से या मामू मामी से नहीं मिलता है, या दादा दादी से नहीं मिलता है, नाना नानी से मिलता है। जो रियल रिलेशन होनी चाहिए, रियल कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए फादर मदर का, आज की तारीख में रियली मिसिंग है। तकलीफ़ की बात है। बच्चे मैं देखा हूँ जो रियली जिनको माँ बाप का शाडो नहीं मिल रहा है, माँ बाप की एनर्जी नहीं मिल रहा है, जितने भी अच्छे हैं, मगर उनको क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर इम्पैक्ट डिस्टर्ब हो जाता है, और उनकी मेमोरी पे असर करता है, और उनका कंसंट्रेशन पे असर करता है, ओवरऑल हेल्थ पे असर करता है। क्योंकि बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स है, और अगर एक एक सेल को देखेंगे, वो सेल में फिर 100 ट्रिलियन आटम्स है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारी ह्यूमन बॉडी। सो इसको संभालने के लिए हर एक को अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, अपने बॉडी में मॉलिक्यूल्स क्या है, अपने बॉडी में सेल्स क्या है, और इस सेल को क्या चार्ज होनी चाहिए, माँ बाप का चार्जिंग कैसे मिलेगा, माँ बाप का शाडो कैसे मिलेगा। बच्चा अगर, माँ बाप अगर बच्चे को ऐसा थापेंगे जो हाथ से एनर्जी जाती है, वो भी बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और वो एनर्जी अगर दादा दादी, मामू या मामी या चाचा चाची से उतना इम्पैक्ट नहीं होता है। इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ कुछ बॉलीवुड स्टार्स, कुछ ना कुछ डिफरेंस से वो डिवाइड हो गए, फिर भी वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए 100% मिलके उनका जो ब्लेसिंग्स है, लव है, शावर करते हैं। तो डेफिनेटली बच्चों को जो रियल एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो आप बात करें ना, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनके साथ में ऐसी सिचुएशन आई कि पेरेंट्स अलग हुए, तो वो बच्चे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी से, किसी चीज़ को जज नहीं कर पाते हैं। बातचीत करना 5-5, 6-6 साल के बाद में वो सीखते हैं अच्छे से बात करना, और वो बहुत वाकई में ये एक बच्चे के लिए बहुत मुसीबत का बायस बन जाता है। और ये नेचर कुछ ना कुछ तो एक कनेक्शन है, वायरलेस कनेक्शन है ये। एक्सलेंट कहा है आपने। बिल्कुल, ये जैसा मैं एनर्जी ट्रांसफ़र बताया हूँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कुछ एनर्जी आप शेक हैंड करने से, हग करने से, बच्चा जब घर में बाप या माँ जाते हैं, दौड़ के आके हग करते हैं। जो एनर्जी माँ बाप से मिलती है वो हाईली कंपेटेबल है, और जो एनर्जी चाचा चाची से या दादा दादी से, मामू मामी से, नानी नानी से हग करने से मिलती है वो कंपेटेबल नहीं है। इसीलिए ज़्यादा टाइम हक, मतलब पेरेंट जो है बच्चों से स्पेंड करना है, और बच्चा लोग जो है दूसरे फैमिली मेम्बर से स्पेंड करने का परमिटेड नहीं, एज़ पर लॉ, एज़ पर द नेचर्स लॉ। इसीलिए नेचर को संभालने के लिए, या ह्यूमन बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को संभालने के लिए, मॉलिक्यूल की रियल एनर्जी संभालने के लिए नेचर्स लॉ को अवॉइड करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अनफॉर्चुनेट आज की तारीख में बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं समझ रहे। लोग समझ रहे
कि बच्चों को खासकर स्कूल से उधर से इधर से किडनैप करके लेके जाते, खासकर फैमिली मेम्बर्स, और बच्चों को बहकाते, तुम्हारे फादर ऐसा है, तुम्हारा उन ऐसा है, तुम्हारी दादी ऐसा, ऐसा कुछ कुछ क्रिएट करते हैं। अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो बच्चे को इनडायरेक्टली अब्यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, फादर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फादर को अब्यूज़ कर रहे हैं या दादी माँ को अब्यूज़ कर रहे हैं। मगर आप एनालाइज करेंगे रियल बच्चे को जो है दे आर अब्यूजिंग इनडायरेक्टली, क्योंकि बच्चा जो है फादर मदर का रेप्लिका है, खासकर फादर का रेप्लिका है। तो फादर में जो केमिकल मॉलिक्यूल्स है सेम केमिकल मॉलिक्यूल्स बच्चे में रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो ये लोग नहीं समझ पा रहे, अनफॉर्चुनेट ऐसा हो रहा। इसीलिए लोगों की जो एफिशिएंसी जितनी होनी चाहिए उतनी एफिशिएंसी नहीं हो रही। और अगर आप देखेंगे, एक बार हमारे फार्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी बता रहे थे, पहले लोग जो है अपने घर के फैमिली के छोटे मोटे इश्यूज है तो बाहर में अरगू बोलते थे, बाहर चबूतरा में बैठते थे, कुछ ना कुछ डिस्कस करते थे और उसका सोल्यूशन रिजॉल्व करते मिल जाता था। और छोटे छोटे प्रॉब्लम जब करप्ट मतलब राइज होते थे, क्रॉप अप होते थे, तभी उसको दबा देते थे, कंट्रोल करते थे। आज की तारीख में वो दूसरे लोगों से बात करना, दूसरों लोगों से डिस्कस करना कंप्लीट अवॉइड हो गया। ये करंट जो बिजी लाइफ में लोग अपने आप को स्ट्रेसफुल है और अपने नेचुरल रिश्ते नहीं संभाल पा रहे, छोटी मोटी बात पे आर्ग्यू कर रहे, छोटी मोटी बात पे डाइवर्स ले रहे, सेपरेट हो रहे। ये रियली तकलीफ़ की बात है। ये जो है रियली नेचर के साथ एक बहुत इनजस्टिस कर रहे लोग अपने आप को। ये समझने की बात है। बात करनी ज़रूरी है और चीज़ों को बढ़ने से रोकना बेहद ज़रूरी है। अब देखिए, पहले लोग बोलते थे कि लड़की जो है माँ बाप की गेस्ट है, तो लड़की का जो रियल घर है हस्बैंड का घर है। तो हस्बैंड का घर वो रियल घर है, हस्बैंड बच्चे फैमिली। और अगर कोई लड़की ऐसा अपना हस्बैंड बच्चे फैमिली के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं तो वो फैमिली बच्चे और अच्छा डेवलप होते हैं। मगर लड़की का आना जाना अगर ज़्यादा माँ बाप के तरफ हो गया तो यहाँ पे क्या है, आप केमिस्ट्री एनालाइज करेंगे, मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस होता है। लड़की को अपने माँ बाप के औरा में या तो माँ बाप के शाडो में ज़्यादा देर स्पेंड नहीं कर सकते। आ सकते हैं कुछ दिन तक, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता मैक्सिमम, तो फिर बाद में उनके अपने आप पास जाना है। यहाँ पे आने से क्या होता है, एक अपने जो ननन गिनन होते हैं या तो हस्बैंड के तरफ की जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनसे छोटा मोटा मिसकम्युनिकेशन आता है। इससे अननेसरली वहाँ का जो डिस्कशन, वहाँ का जो औरा है लेडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और वो खासकर प्रॉबिलिटी है कि उनके हस्बैंड से आर्ग्यू करे, उनके हस्बैंड से फाइट करे, ऐसा होता है। इसीलिए नेचर ये बोलता है कि आपकी जो बॉन्ड है हस्बैंड के साथ है, ज़्यादा टाइम हस्बैंड के साथ स्पेंड करना है। अगर वो अपने ख़ास फैमिली मेम्बर्स इवन फादर मदर से ज़्यादा स्पेंड करे, यहाँ पे उनकी रियल लाइफ में वो नेगेटिव हो जाता है, पतला बन जाता है अपना रिलेशन। एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन मैं यार ज़रूर लाना चाहूँगा। राइट। एक तरफा वन साइडेड ये चीज़ें कई दफ़ा रिलेशन में आ जाती है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी कपल का हो या किसी भी रिश्ते का हो। कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक तरफा रह जाता है। वो एक तरफा कितना नुकसानदेह है, या क्या वो जायज़ है, क्या वो ठीक है, या वो रिश्ते को आगे बढ़ा सकेगा, या वो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएगी? इस पर मैं बातचीत चाहूँगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्चुअली अगर आप देखें हर जगह बहुत ज़्यादा हो गया है अभी। राइट, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है या कुछ इश्यू होता है तो अपने फैमिली मेम्बर जो है, अपनी बहन है या अपना हस्बैंड है, उनको सपोर्ट करते हैं। ये इसलिए सपोर्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ है। ये सेल्फिशनेस भी अगर आप देखेंगे कि लोग अपने आप को जितना खाना है, जितना भगवान की इबादत करना है, या तो भगवान के हिसाब से इबादत बोले तो नेचर योगा है।
ये रियल इबादत है। और लोगों की सेवा करना है। जब लोगों की सेवा करेंगे, इंसान में कुछ स्पेशल केमिकल्स इंड्यूस होते हैं, वो केमिकल उनको शांति देता है, उनको अच्छी एनर्जी देता है। बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे क्या हो रहा, लोग अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे, ज़्यादा खा ले रहे। सो इससे क्या होता है, संस्कृत में एक नेगेटिव क्वालिटीज़ है, बोलते हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, गुस्सा आ जाना, हाँ, या तो जलस हो जाना, ईगो डेवलप करना, ज़्यादा कंजूस हो जाना, ये पूरा इसलिए होता है अगर कोई आदमी ज़्यादा खा लेता है, केमिकल एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी। जिस मात्रा में मॉलिक्यूलर गैप होनी चाहिए, जिस मात्रा में मॉलिक्यूल मेंटेन होनी चाहिए, उस मात्रा में मॉलिक्यूल नहीं मेंटेन होता। मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाके अपने आप को सेल्फिश हो जाते हैं, और अपने सेल्फिशनेस के कारण उनको मालूम है उनका बच्चा या उनकी बच्ची, बेटा या बेटी का मिस्टेक है, फिर भी वो लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि यहाँ पे सेल्फिशनेस जुड़ा हुआ है। अगर सेल्फिशनेस के पीछे एनालाइज करेंगे, सेल्फिशनेस के पीछे लोग ज़्यादा खाली हैं। और मैं पहले भी बताया हूँ, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हर इंसान को हफ्ते में 100 ग्राम मटन खाना है, मीट खाना है, 100 ग्राम से बढ़ के नहीं। आज की तारीख में अनफॉर्चुनेट कुछ लोग डेली हाफ केजी खाने वाले हैं। इससे क्या है, केमिकल एनर्जी बढ़ जाता है, उनकी सोच के ऊपर नेगेटिव असर आ जाते हैं, वो लोग जुडिशियसली नहीं सोच पाते। तो इसका पूरा बेसिक रीज़न क्या है, केमिकल एनर्जी है ह्यूमन बॉडी में। जितना इंसान को खानी चाहिए उतना खाएगा, 100% परफेक्ट रहेगा। जितना इबादत करना है, दूसरों की सेवा करना है, या नेचर को अप्रिशिएट करना है, उतना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज की तारीख में सिंथेटिक केमिकल ज़्यादा खा रहे लोग, बर्गर पिज़्ज़ा, ये पूरा नेगेटिव केमिकल्स है। ये बॉडी में जा करके बॉडी के थिंकिंग को, बॉडी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, कंप्लीटली डिस्टर्ब करते हैं, और इंसान का पूरा ओवरऑल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। ऑल जो 11 डिपार्टमेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्केलेटन सिस्टम टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पूरा का पूरा डिस्टर्ब होता है सिंथेटिक केमिकल खाने से। और सोच बदल जाती है, और लोग भोरान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं कि अनफेयर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। इससे वो लोग नहीं समझ पाते कि ऐसे अनफेयर आर्ग्यूमेंट करने के लिए उनकी बहन को या उनके बच्ची को या उनके बेटे को ये नुकसान होने वाला है। अगर आप ट्रूथ या नेचर की तरफ आप रियली आर्ग्यू करेंगे तो सोल्यूशन मिलता है। तो क्वाइट अनफॉर्चुनेट अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं आज की तारीख में।